नमस्ते बच्चों। आज हम व्याकरण की पुस्तक से पाठ 14 वाक्य विचार पढ़ेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आप बच्चों से कि आप साथ साथ सारा पढ़ रहे होंगे और याद भी कर रहे होंगे। मैं किसी दिन भी आपको किसी चैप्टर का सरप्राइज टेस्ट दे सकती हूँ, इसलिए अपना सारा काम साथ साथ रेडी रखना। तो अब पढ़ते हैं हम वाक्य विचार। देखो, आप सभी को पता होगा कि वर्ण क्या होते हैं। वर्ण क्या होते हैं? जैसे ए, आ, ई, ऊ, कै, ख, ग, घ, ड़। स्वर और व्यंजन जो हैं उन दोनों को मिला के वर्ण बनते हैं। उन वर्णों के समूह को उन वर्णों के समूह से शब्द बनते हैं और शब्दों के समूह से वाक्य बनते हैं। वाक्य के सभी शब्द हैं जो वो मिलकर एक सही पूरा अर्थ स्पष्ट करते हैं, उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य भाषा की पूर्ण, स्वतंत्र और सार्थक इकाई है, यानी कि अर्थ सहित वह उसमें बात को समझाते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, हम सब क्रिकेट खेलेंगे, वह दिल्ली गया। तो ये जो शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों का समूह एक अर्थ स्पष्ट कर रहा है, इन्हें वाक्य कहते हैं। जैसे भाव तथा विचारों को पूर्ण रूप से प्रकट करने वाले सार्थक शब्द समूह के व्यवस्थित मेल को वाक्य कहते हैं। इन शब्दों को हम उल्टा सीधा लिखेंगे तो भी वो सही वाक्य नहीं है। जैसे सब क्रिकेट खेलेंगे हम, इस तरह से। तो सार्थक शब्द समूह व्यवस्थित ढंग से एक सही तरीके से लिखे जाएं तब वाक्य बनता है। फिर है वाक्य के अंग। तो वाक्य के अंग हैं, वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। अब उद्देश्य में क्या है? वाक्य में जिस प्राणी अथवा वस्तु के विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे किसी के बारे में वो बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। फिर विधेय में वाक्य में उद्देश्य के बारे में, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, जो कर्ता जो है हमारा, उसके बारे में जो कहा जा रहा है उसे विधेय कहते हैं। जैसे वह दिल्ली जा रहा है, तो उद्देश्य क्या हुआ? वह। और दिल्ली जा रहा है, ये वह के बारे में बात की गई है, तो ये है विधेय। तो सोनू ने गीत गाया, सोनू इसमें उद्देश्य है, और ने गीत गाया विधेय। राम सो रहा है, राम उद्देश्य और सो रहा है विधेय। हमने मिठाई खरीदी, हमने उद्देश्य और मिठाई खरीदी विधेय है। उसके बाद है वाक्यों का वर्गीकरण। ये तो थे हमारे वाक्य के अंग। अब है वाक्यों का वर्गीकरण। तो वाक्यों को दो आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है, मतलब बांटा जाता है। जैसे रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब है रचना के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण। साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अब साधारण वाक्य क्या है? जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक ही क्रिया होती है उसे साधारण वाक्य कहते हैं। उद्देश्य भी एक ही है और क्रिया भी एक ही है, तो उसे साधारण वाक्य। जैसे प्रदीप तबला बजा रहा है, वह स्कूल जा रहा है, नैतिक टीवी देख रहा है।
इन वाक्यों में बजा रहा है, देख रहा है, जा रहा है, ये एक एक क्रिया है, काम हो रहा है, ये क्रिया है, इसलिए ये साधारण वाक्य है। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक से जुड़े हुए हों तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने उसे पत्र भेजा किंतु उसने पढ़ा नहीं, उमेश आया लेकिन मनोज चला गया। तो ये जो वाक्य है इनमें किंतु तथा लेकिन समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा जुड़े हुए हैं। ये समुच्चय बोधक शब्द हैं, इनके द्वारा वाक्य को जोड़ा गया है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। साधारण वाक्य में एक क्रिया होती है तो उसमें कुछ हमें जोड़ना नहीं है, वो एक ही सीधा वाक्य है। संयुक्त वाक्य में क्रिया समुच्चय बोधक के द्वारा इनको जोड़ा जाता है, तो ये संयुक्त वाक्य है। फिर है मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हों उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। अब है जैसे उदाहरण, जब शाम होगी पिताजी दफ्तर से आएंगे। तो इसमें प्रधान उपवाक्य क्या है? जब शाम होगी। तो ये वाक्य पूरा नहीं हुआ। जब शाम होगी वाक्य पूरा नहीं होगा। जब शाम होगी तो क्या होगा वो नहीं पता, तो आश्रित वाक्य के द्वारा ये वाक्य पूरा हो रहा है, तो इसे मिश्रित वाक्य कहेंगे। आश्रित उपवाक्य है पिताजी दफ्तर से आएंगे, यानी कि जब शाम होगी पिताजी दफ्तर से आएंगे। तो दफ्तर से पिताजी दफ्तर से आएंगे तो भी अधूरा है वाक्य, जब शाम होगी तो भी अधूरा है। तो इनको जोड़ के जो बना है उसे मिश्रित वाक्य कहेंगे। उसके बाद है जो ईमानदार व्यक्ति होते हैं वे सफल होते हैं, यानी प्रधान उपवाक्य है जो ईमानदार व्यक्ति होते हैं, आश्रित उपवाक्य है वे सफल होते हैं। फिर अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं, जैसे विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य। इन वाक्यों को हम हमेशा पढ़ते हैं, हमेशा सुनते हैं, लेकिन हमें उनके बारे में आपने कभी ये नहीं समझा होगा कि ये कौन सी प्रकार का वाक्य है। तो आज हम इसके द्वारा यही पढ़ेंगे। इसमें है विधानवाचक में क्या है, जिन वाक्यों में किसी कार्य के करने या होने का सामान्य रूप प्रकट हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। किसी भी काम को करने का पता चले तो उसे उसका सामान्य रूप जो हमें पता चलता है तो उसे विधान वाक्य कहते हैं। वह पढ़ता है, मान्या खाती है, राधे खेल रहा है, वह स्कूल जा रहा है, मतलब वह जा रहा है। तो ये इस तरह के जो वाक्य हैं वो विधानवाचक हैं। फिर है निषेधवाचक वाक्य। इसमें इन वाक्यों में कार्य नहीं होने का पता चलता है, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने अपना कार्य समाप्त नहीं किया, तो ये नहीं जो शब्द है इसके द्वारा पता चल रहा है कि ये निषेधवाचक वाक्य है। अनुज ने खाना नहीं खाया। फिर है आज्ञावाचक वाक्य। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है आज्ञा। जिन वाक्यों में से आज्ञा, अनुमति अथवा उपदेश का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे गरीबों की सहायता करनी चाहिए। धर्मेंद्र धूप में मत खेलो, तुम कमरे से बाहर जा सकते हो। तो धर्मेंद्र धूप में मत खेलो, ये क्या है? आज्ञा दी गई है। गरीबों की सहायता करनी चाहिए, जैसे है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा, अनुमति या उपदेश, कोई बात विनम्रतापूर्वक, विनयपूर्वक कही गई है, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे गरीबों की सहायता करनी चाहिए, धर्मेंद्र धूप में मत खेलो, तुम कमरे से बाहर जा सकते हो।
इस तरह के उदाहरण हैं। फिर है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से कोई प्रश्न पूछा जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। क्या वर्षा हो रही है? तुम दिल्ली कब जाओगे? तो उनमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा और उसमें प्रश्न पूछा जाता है। फिर है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी तरह की इच्छा प्रकट या आशा या शुभकामना का बोध हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें खुश रखे, प्रतियोगिता में प्रथम आने के लिए बधाई, काश मैं शिमला घूमने जा पाता। तो ये इसमें इच्छा व्यक्त की गई है, शुभकामनाएं दी गई हैं, तो ये है इच्छावाचक वाक्य। फिर है संकेतवाचक। संकेतवाचक वाक्य है जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करे उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि बिजली होती तो मैं पढ़ लेता, मतलब बिजली के होने से दूसरा काम हो रहा है। आप समय पर पहुंचते तो गाड़ी नहीं छूटती। तो ये इस तरह के, अगर पढ़ लेते तो फेल न होते, अगर जल्दी चलते तो लेट न होते, तो इस तरह के वाक्य हैं। संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में से कार्य के होने में संदेह का बोध हो, संदेह का अर्थ है डाउट, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हो सकता है आज मेरा मित्र आ जाए, यानी कि संदेह है, डाउट है, बात स्पष्ट रूप से नहीं है कि आएगा पक्का या नहीं आएगा, यानी कि उसमें संदेह है कि हो सकता है वह आ भी जाए। संभवतः आज मेरा परीक्षा परिणाम निकले, तो शायद आज वर्षा हो जाए। तो इस तरह के वाक्य संदेहवाचक वाक्य में आते हैं। फिर है विस्मयवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि भाव प्रकट हों उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे छी, यहाँ कितनी गंदगी है, अरे बच्चा सीढ़ियों से गिर गया, वाह कितनी स्वादिष्ट मिठाई है। तो इस तरह के और भी अनेक वाक्य हो सकते हैं। तो ये है विस्मयवाचक वाक्य। उसके बाद आता है वाच्य परिवर्तन। इसके बाद आता है वाक्य परिवर्तन। सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना। सरल वाक्य, साधारण वाक्य। सरल वाक्य को मिश्रित वाक्य में बदलने के लिए सरल वाक्य के अंशों को दो वाक्यों में बदलते हैं और उन्हें जबकि, जैसे, जो आदि समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा जोड़ा जाता है। जैसे मालती को उसके जन्मदिन पर उपहार मिले, तो ये सरल वाक्य है, सरल बात कही गई है। मालती को उपहार मिले क्योंकि उसका जन्मदिन था। तो यहाँ क्योंकि जो समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग किया गया है वो मिश्रित वाक्य बता रहा है कि ये मिश्रित वाक्य है। सरल वाक्य में से संयुक्त वाक्य बनाना। सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने के लिए सरल वाक्य को दो स्वतंत्र उपवाक्यों में बदलते हैं। उन्हें किंतु, परंतु, तथा, और आदि समानाधिकरण समुच्चय बोधक द्वारा जोड़ते हैं। जैसे अभय के घर से बाहर निकलते ही बिल्ली रास्ता काट गई। तो ये सरल वाक्य, अभय के घर से बाहर निकलते ही बिल्ली रास्ता काट गई। अब संयुक्त वाक्य है अभय घर के बाहर निकला और बिल्ली रास्ता काट गई। बात तो ये एक ही कही जा रही है, लेकिन इसमें और शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यह संयुक्त वाक्य है। किंतु, परंतु, तथा, और इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो संयुक्त वाक्य होता है वहाँ। तो ये हमारे सारे जो पाठ के थे इसमें परिभाषा भी आ गई है हमारी। फिर वाक्य के अंग आ चुके हैं। वाक्य के अंग दो हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य में क्या होता है, जो वाक्य होता है उसमें जिसके लिए जो बात बोली जा रही है, जैसे वह दिल्ली जा रहा है, तो वह जो है उद्देश्य है, और वह के बारे में जो बात कही गई है उसे विधेय कहेंगे। फिर वाक्यों का वर्गीकरण किया है। वाक्यों को दो आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, जैसे रचना के आधार पर, फिर अर्थ के आधार पर। फिर सबसे पहले रचना के आधार पर देखते हैं हम साधारण वाक्य,
संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। इसी तरह से है फिर अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर हमारे 8 भागों में बांटा गया है। इसके 8 अर्थ के आधार पर इसके 8 भेद हैं, जैसे विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक और विस्मयवाचक शब्द। फिर इन सब को हमने पढ़ा है। फिर हमने पढ़ा है वाक्य परिवर्तन, किस तरह से वाक्यों को बदल दिया जाता है, सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में, मिश्रित वाक्य में। अब हम इसको एक बार, जैसे भाव तथा विचारों को पूर्ण रूप से प्रकट करने वाले सार्थक शब्द समूह के व्यवस्थित मेल को वाक्य कहते हैं। वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक और विस्मयवाचक। तो ये था हमारा पाठ वाक्य विचार। और अब अगली कक्षा में हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे। तो पाठ को बार बार रीड करना है, और अगर आप कुछ समझ नहीं आता तो आप डाउट भी पूछते रहा करो।